जरा ओम शांति। एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। और एक बार क्या हुआ कि एक राजा के यहाँ पर एक राजा अपने दरबार में जैसे पहुँचे तो एक दरबान आया। दरबार में एक व्यक्ति आया तो वो ना उसके तन पे फटे कपड़े थे, कपड़े फटे हुए थे और गरीब टाइप में था। तो राजा साहब ने कहा कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, मैं आपको देता हूँ, मैं आकर के ला करके देता हूँ। तो राजा साहब जैसे अंदर गए, महल में अंदर जैसे ही गए तो अब राजा जब अंदर गए तो अपने काम में बिज़ी हो गए, अपने महल में बिज़ी हो गए, कारोबार में बिज़ी हो गए। और दरबान से उसे कह के गए कि आप यहीं खड़े रहना, आपको मैं ला करके देता हूँ। तो वो खड़ा रहा। वो फिर जब सारा ही वो अपने बिज़ी, इतना बिज़ी हो गए तो फिर राजा जब आए दूसरे दिन, वह बाहर आए तो देखा क्या कि उसकी जो है मौत हो गई थी। क्यों हो गई? और उस वहाँ पे लिखा हुआ था, उसने लिख के रखा था कि राजा साहब, मैं पहले जो था तब मैं ठीक था, लेकिन आज आपने मेरे को सहारा दे, मतलब आश बंधाई, सहारा दी, ये आस कराई कि हम आ रहे हैं, आपको दे रहे हैं। उसके चक्कर में ठंड की वजह से आज मेरी जान निकल रही है, पहले मैं ठीक था। तो कहने का मतलब है कि संसार में आज भी जितने भी हम आस रखते हैं, जितने भी हमारे सहारे होते हैं, वो सारे सहारे हमें कमज़ोर बनाते हैं। सहारे हमें हमेशा कमज़ोर बनाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने भी आज महावाक्यों में कहा है कि हमें किसी की ना आश रखनी है, ना किसी को आधार बनाना है, ना किसी का सहारा बनाना है, आधार बनाना है। आधार, सहारा और आश सिर्फ परमात्मा से रखनी है, क्योंकि संसार के आधार टूट जाते हैं, सहारे भी छूट जाते हैं और आशाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। जिससे क्या होता है, व्यक्ति जीते जी कई बार मर जाता है, कई बार अंदर से उसकी आत्मा अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने भी कहा कभी भी आपको किसी से कोई आश नहीं रखनी है। और अगर किसी को आश देनी है, सहारा देना भी है, तो समय का ध्यान रखें, समय पर उसको जब चाहिए उसको दे दें। अगर उसको आश बंधा दी, मैं आज नहीं कल देता हूँ, कल नहीं परसों देता हूँ, तो वो व्यक्ति फिर टूट जाता है। इसलिए सहारा और जो आश नहीं रखनी है, ना किसी को आस बनानी है तो जो करना है तुरंत करना है। कहते तुरंत दान महापुण्य। जो करो आज, कहते नहीं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो अभी से करना शुरू करना। ओम शांति।